ओके स्टूडेंट्स, हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में सबसे पहला स्पेशल केस हम ये पढ़ते हैं बेटा कि मान लीजिए आप कि दोनों तरफ क्या है, सेम मीडियम है, N1 N2 सेम है। N1 N2 क्या है बेटा? सेम। ठीक है, और बीच में क्या है बेटा? N0। N1 N2 सेम है और वो किसकी, उसकी वैल्यू क्या है? N है। मान लीजिए कितनी है? N। नो प्रॉब्लम बेटा। तो जब हम लगाएंगे तो N2 की जगह आएगा N/V माइनस N/U, N0 माइनस N, N0 माइनस N दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा, N2 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है बेटा, तो आएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N0 माइनस N/N इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस 1/R2। ठीक है बेटा, अगर मैं U को इन्फिनिटी लूँ, U को क्या लूँ? इन्फिनिटी, तो V मेरा F बनेगा। V क्या बनेगा? F बनेगा। और वो F कौन सा होगा? सेकेंडरी फोकस। अगर वो यही तो होगा तो कितना आएगा बेटा? 1/F2 सेकेंडरी फोकस होगा। कौन सा फोकस होगा बेटा? सेकेंडरी फोकस होगा। तो ये केस ये बना कि मान लो एक लेंस है, उसका कुछ मीडियम है और उसको किसी और मीडियम में रख दिया हमने, लेकिन सेम मीडियम में हमने क्या कर दिया? उस लेंस को इमर्ज कर दिया। क्या कर दिया? इमर्ज कर दिया NN। तो उसकी फोकल लेंथ कुछ ऐसे हो जाएगी, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगेगा बेटा। ठीक है, और अगर एयर में रखा होता सेम लेंस, मान लो यही लेंस है, N0 है, लेकिन इस तरफ एयर है और इधर भी क्या है बेटा? एयर है, ऐसा होता मान लो, तो क्या बनता? तो N की जगह हम 1 ले लेते, तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N0 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये सेकेंडरी फोकल लेंथ आती बेटा, सेकेंडरी फोकल लेंथ आती, लेकिन ये एयर में है, ये लेंस किस में है? मीडियम में है। ये लेंस किस में है बेटा? मीडियम में है। और ये लेंस किस में है? एयर में। अगर इनका रेशो लूँ, इनका क्या लूँ बेटा? रेशो लूँ, तो फोकल लेंथ, सेकेंडरी फोकल लेंथ मीडियम में, किसी मीडियम में, ठीक है, और इसका इससे रेशो ले रहे हैं, ऊपर आएगा ये, ठीक है ना। तो सेकेंडरी फोकल लेंथ एयर में, सेकेंडरी फोकल लेंथ, इसका इससे रेशो ले रहे हैं ना हम लोग, सेकेंडरी फोकल लेंथ एयर में अपॉन सेकेंडरी फोकल लेंथ मीडियम में, उसका रेशो होता है बेटा। इसका अगर होता है तो कट गया। ठीक है, तो ये आएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो N0 माइनस N/N, N0 माइनस N अपॉन N0 माइनस 1 इंटू 1/N। ठीक है, तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि एयर में फोकल लेंथ गिवन करे, आपसे पूछे बताओ उस लेंस को हमने किसी मीडियम में डाल दिया तो अब फोकल लेंथ क्या होगी, या मीडियम में फोकल लेंथ गिवन करे, आपसे पूछ सकता है वही लेंस अब एयर में है तो बताओ फोकल लेंथ क्या होगी। तो ये रिलेशन काफ़ी यूज़फुल रिलेशन रहता है। ठीक है ना, ये रिलेशन काफ़ी यूज़फुल रिलेशन रहता है बेटा। मैग्नीफिकेशन का डिस्कशन करूँ अगर इसमें मैं, इस वाले केस में मैग्नीफिकेशन का डिस्कशन करूँ, तो मैग्नीफिकेशन होता है N1V/N2U। तो N1 N2 सेम है बेटा, तो V/U आएगा, HI/HO। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है, पहले ही बोल रहा हूँ आपको। यहाँ भी मैग्नीफिकेशन वही, मैग्नीफिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा बेटा, मैग्नीफिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि N1 N2 अभी भी बराबर है और 1 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, अब इसमें ये भी हो सकता है बेटा कि एक लेंस क्या हो, बाई कन्वेक्स लेंस इक्वी कन्वेक्स हो। कैसा हो? इक्वी कन्वेक्स लेंस हो। इक्वी कन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूँ बेटा, इक्वी कन्वेक्स लेंस की, इक्वी कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं हम, चलो है ना, सब इक्वी कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे बेटा। ये रेडियस R है और इधर का रेडियस भी R है। अब हम इक्वी कन्वेक्स बोल रहे हैं तो हम समझ में आना चाहिए, हम कन्वेंशन डालेंगे, है ना। नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। तो बेटा क्या आएगा हमारा केस लगेगा, और दोनों तरफ क्या है बेटा? एयर मान लेते हैं, दोनों तरफ क्या है बेटा? एयर मान लेते हैं। नो प्रॉब्लम बेटा, ये ऑप्टिकल सेंटर है बेटा, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ होगी, दोनों तरफ एयर है मान लो, है ना। तो N0 माइनस 1, जिसका मीडियम होगा N0 मान लो, तो क्या होगी फोकल लेंथ? फोकल लेंथ होगी इसकी 1/F2 होगा। सेकेंडरी फोकल लेंथ निकाल रहे हैं हम पहली बार, एयर में कितनी होगी बेटा? N0 माइनस 1, नो प्रॉब्लम, इंटू 1/R1, R1 इसका रेडियस। अब देखो बेटा, इधर है इसका मुंह, इधर क्या होता है? पॉजिटिव, तो 1/R आएगा, नो प्रॉब्लम, माइनस इसका मुंह किधर है बेटा? इधर है, इसका मुंह इधर है तो इसका रेडियस नेगेटिव होगा, तो 1/-R आएगा मेरे बच्चे। तो फोकल लेंथ कितनी आएगी? सेकेंडरी फोकल लेंथ एयर में इक्वी कन्वेक्स लेंस के लिए क्या आएगी बेटा? 2/R आएगा R/2 N0 माइनस 1।
आर अपॉन टू एन नॉट माइनस वन। अगर मैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस लेता, कैसा लेंस लेता, प्लेनो कन्वेक्स लेता, मान लो ऐसा सरफेस वाला, कि ये रेडियस क्या होता है उसका, इन्फानाइट होता है, मान लो क्या होता है ये रेडियस, इन्फानाइट, और ये रेडियस क्या होता है बेटा, आर होता, और ये मीडियम क्या होता है, एन, और बीच में फिर इधर से क्या होती, एयर, इधर भी क्या होती, एयर, मान लो ऐसा होता, ठीक है। तो हम बताना इन दोनों में कौन ज़्यादा कन्वर्जिंग नेचर शो कर रहा है, कौन ज़्यादा कन्वर्जिंग नेचर शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से 1/f2 एयर करता बेटा मैं, ध्यान से देखिए, नो प्रॉब्लम। फिर से मैं n0 माइनस वन लगाता, यही लगाता, इस बार रेडियस प्लस लेता इसका, 1/r लेता, माइनस इसका रेडियस इन्फानाइट लेता ना बेटा, तो कितना आता है f2 एयर में, f2 एयर में प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए क्या आता है, r/n0 माइनस वन, r/n0 माइनस वन। अब आप समझ चुके हैं कि अगर इस पर रेज आएंगी कुछ ऐसे, मान लीजिए इक्विकन्वेक्स लेंस है ना, सॉरी प्लेनो कन्वेक्स लेंस, अगर इस पर रेज आएंगी बेटा तो कहीं यहाँ मिल रही हैं, तो अगर इस पर आएंगी तो कहाँ मिलेंगी, इस पर रेज आएंगी तो कहाँ मिलेंगी बेटा, कहीं पहले ही पे ही मिल जाएंगी, है ना, ठीक है। तो ज़्यादा कन्वर्जिंग ये है, ज़्यादा कन्वर्जिंग ये है, दिस विल मोर कन्वर्जिंग बिकॉज इसकी फोकल लेंथ कम है, इसकी फोकल लेंथ क्या है बेटा, कम है। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी कर सकता था कि आपको मैं फेस ये वाला दे देता सामने और ये हिस्सा देता, मैं कहता इसकी फोकल लेंथ बताओ, चलो, तो इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ दोनों की सेम होती है बेटा, n0। मैं आपको ड्राइव भी करके दिखा देता हूँ, इधर भी एयर है मान लो, इधर भी एयर है मान लो, ठीक है ना, तो फोकल लेंथ इन एयर कितनी हो जाएगी बेटा, सेकेंडरी फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं हम, कितनी हो जाएगी बेटा, फिर से हम n0 माइनस वन लगाएंगे फॉर्मूले में क्या लगाएंगे, n0 माइनस वन लगाएंगे, 1/r, इस बार रेडियस क्या होगा, पहले रेडियस जो आ रहा है वो इन्फानाइट आ रहा है बेटा, तो 1/infinity माइनस, और ये रेडियस कैसा होगा बेटा, ये रेडियस इधर है तो नेगेटिव होगा, तो -1/r आएगा बेटा, नो प्रॉब्लम। तो सोल्व करके कितना आ जाएगा, 1/f2 एयर कितना आ जाएगा, n0 माइनस वन अपॉन r, n0 माइनस वन अपॉन r, तो f2 एयर आ जाएगा, फिर से r/n0 माइनस वन, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है ना। तो हम एक चीज़ ये समझे कि अगर एक ये लेंस था, मान लो क्या था ये लेंस, नो प्रॉब्लम, देखो ध्यान से देखो ना, एक ये लेंस था मान लो, है ना, तो अगर मैं इसका ये वाला हिस्सा देखूं या इसका ये वाला हिस्सा देखूं, मतलब इस लेंस को मैं बीच में से कट कर दूं, तो इस लेंस की मान लो फोकल लेंथ f थी, तो इसकी कितनी है 2f, इसकी भी कितनी है 2f, इन दोनों की फोकल लेंथ क्या है बेटा 2f है, इन दोनों की फोकल लेंथ क्या है 2f। अगर इसकी f मान रहा हूँ तो इसी क्या मानूंगा 2f मानूंगा, क्या मानूंगा इसकी 2f, ठीक है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, ठीक है। इक्वी कन्वेक्स लेंस का केस हुआ, ऐसे इक्वी कनकेव लेंस और प्लेनो कनकेव लेंस भी पढ़ सकते थे हम लोग, क्या पढ़ सकते थे, इक्वी कनकेव लेंस और प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहीं पर ही कर लेते हैं। तो अगर इक्वी कन्वेक्स, इनकी इक्वी कनकेव और प्लेनो कनकेव के बारे में डिस्कशन करें बेटा, जैसे हमने यहाँ पर किया, इक्वी कनकेव लेंस इन एयर पढ़ रहे हैं ना, एयर में बेसिक है, ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको जनरल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम बेटा। फिर से क्या करोगे आप 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो फोकल लेंथ इन एयर क्या होगी बेटा, सेकेंडरी फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इक्वी कन्वेक्स लेंस की, इक्वी कनकेव लेंस की पहले शक्ल बना लेते हैं, कुछ ऐसी होगी बेटा, तो ये रेडियस भी कितना होगा r होगा, ये रेडियस भी कितना होगा मेरे बच्चे r होगा, क्या होने लगेगा n0 माइनस वन, नो प्रॉब्लम, इंटू 1/, रेडियस बेटा पहला रेडियस इधर है, इधर रेडियस यानी नेगेटिव, माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/r2, दूसरा रेडियस इधर है, इधर मतलब पॉजिटिव, यानी प्लस का आ रहेगा यहाँ पे, तो बेटा कितना आएगा f2 एयर आएगा -r/2 n0 माइनस वन, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है इसकी, सेकेंडरी फोकल लेंथ इसी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जबकि कन्वेक्स लेंस की इतनी ही आ रही थी और क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी, क्या आ रही थी बेटा, पॉजिटिव आ रही थी, है ना। अगर मैं इतनी इसकी प्लेनों की बात करूं बेटा, ठीक है, प्लेनों की बात करूं तो ये रेडियस क्या होगा r होगा, ये रेडियस क्या होगा बेटा इन्फिनिटी होगा, तो 1/, फोकल लेंथ इन एयर ऑफ प्लेनो कनकेव लेंस, है ना, तो n0 माइनस वन होगा, पहला रेडियस क्या है बेटा -r आ रहा है, और दूसरा रेडियस तो इन्फिनिटी है मेरे बच्चे,
तो F2 एयर क्या हो जाएगा, F2 एयर प्लेनो कनकेव लेंस का कितना हो जाएगा, -r/n0-1। फिर से अगर इसकी फोकल लेंथ को अगर आप f बोलते हो तो इसकी क्या होगी 2f, और ये सेकेंडरी फोकल लेंथ है तो इसकी -f होगी, इसकी -2f होगी। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है। ऐसे इस हिस्से की भी क्या होगी, इस हिस्से की भी, अगर मैं इस हिस्से की बात करूँ तो इधर प्लेन साइड कर दूँ, इधर क्या कर दूँ बेटा, प्लेन साइड कर दूँ, और इधर कर्ड साइड को। थिन है, काफ़ी थिन है, डायग्राम में चाहे आपको थिन ना दिख रहा हो लेकिन एक्चुअली में थिन ही है। ठीक है ना, तो इसकी फोकल लेंथ भी कितनी होगी बेटा, F2 एयर में सेम ही होगी, -r/n0-1, ऐसा हम डिस्कस भी कर चुके हैं। उसका रीज़न क्या होगा बेटा, क्योंकि पहले इन्फानाइट आएगा बेटा, पहले क्या आएगा, इन्फानाइट 1/∞ 0 बनेगा, माइनस आएगा, फिर रेडियस प्लस का है तो ये माइनस बचेगा क्योंकि रेडियस प्लस का है, तो ये टोटल तो माइनस ही आएगा ना, ये माइनस आगे लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यही आएगा। तो ये भी कितना होगा, -2f, अगर इसकी क्या है -f, यानी हम समझ चुके हैं कि अगर एक लेंस है कनकेव लेंस है ना, इसकी फोकल लेंथ क्या है अगर -f, सेकेंडरी फोकल लेंथ क्या है -f। किसके कंपैरिजन में -f है ये बेटा, कन्वेक्स लेंस के कंपैरिजन में -f है, अपनी तो इसकी f ही है। अगर कन्वेक्स लेंस की मैं f बोलता हूँ तो कनकेव की क्या है, उसी में ही सेम रेडियस, सब कुछ सेम के लिए, मीडियम सेम के लिए -f है ना। तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो मान लो इसकी फोकल लेंथ क्या है -f, तो बेटा अगर मैं इस हिस्से की बात करूँ, इसको बीच में से काट दूँ, क्या करूँ बेटा, इसको बीच में से कट कर दूँ, तो एक हिस्सा ये बनेगा और एक हिस्सा ये बनेगा। तो इन दोनों हिस्से की फोकल लेंथ कितनी आएगी, -2f और -2f आएगी बेटा। कितनी आएगी, -2f और -2f आएगी। तो हमें समझ में आने लगा कि एक ही कनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, सेकेंडरी फोकल लेंथ। ठीक है ना, और जो एक ही कन्वेक्स लेंस होता है उस पर सेकेंडरी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होते हैं। मैग्नीफिकेशन तो v/u रहेगी, मैग्नीफिकेशन क्या रहेगी बेटा, v/u ही रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।